कुरुक्षेत्र में श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से मनाए जाने वाला श्री वामन द्वादशी मेला इस बार और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय मेले का आगाज इस वर्ष 5 दिन पहले ही हो जाएगा। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा के केडीबी की ओर से मंगलवार को मेले के आयोजन को लेकर बोर्ड कार्यालय में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल पिलानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, सभा के प्रधान श्याम सुंदर तिवारी और वरिष्ठ महासचिव रामपाल शर्मा ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की, साथ ही संस्थाओं की जिम्मेदारियां भी लगाई। 25 और 26 सितंबर को मनाए जाने वाले श्री वामन द्वादशी मेले में इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान वामन के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति रहेगी। इसी के साथ ही बैठक के दौरान सुझाव आए, जिसके चलते इस बार मेले में 5 दिन पहले ही 20 सितंबर को अस्थायी मेला सजाने को लेकर सहमति बनी। साथ ही 25 से 26 को भजन संध्या होगी और 48 कोस तीर्थ व भगवान वामन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें फूड स्टॉल भी लगाई जाएगी। अलग अलग विख्यात व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। इस बार स्कूली विद्यार्थियों की रंगोली और सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि कोई भी बड़ा आयोजन बिना सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के संभव नहीं होता। श्री वामन द्वादशी मेले को विहंगम बनाने के लिए सभी संस्थाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि ये एक त्योहार है और इस त्योहार को हम हर संस्था को मनाना चाहिए। केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि भगवान वामन श्री विष्णु जी के 5वें अवतार हैं। उनका जुड़ाव इसलिए भी यहाँ से है क्योंकि कुरुक्षेत्र के बहुत से तीर्थों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ऐसे में भगवान वामन के इस द्वादशी मेले को बड़े स्तर पर मनाना जाना चाहिए। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा ने इस मेले को वर्ष 2021 में 2 दशक बाद पुनर्जागृत किया था, इसलिए कुछ कार्यक्रम इस बार और जोड़े गए। इस बैठक में जियो गीता से पवन शर्मा, विजय बवेजा, नगली वाली कुटिया से महाराज दिव्यानंद, गुज्जर धर्मशाला से कुलदीप, जिंदर लॉन्स क्लब से गुरजीत सिंह, जय श्री राम विद्यापीठ के राजेश सिंगला, केडीबी के पूर्व सदस्य एवं प्राचीन श्री दुर्गा माता एवं राधा कृष्ण मंदिर से राजेश शांडिल्य, पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार रंबा, केडीबी सदस्य के डॉक्टर M.K. मोदगिल, ऋषिपाल मथाना, सदस्य बलबीर, परमजीत इत्यादि प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी सर, वामन द्वादशी मेला आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और तैयारियां कैसी हैं? इस बार वामन द्वादशी 26 सितंबर को पड़ रही है। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा 25 और 26 को 2 दिन को वामन द्वादशी मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला पहले भी यहाँ पर आयोजित होता था, नगर की संस्थाओं के सहयोग से श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा करती थी। इस मेले को बंद हो गया था बीच में ये, तो 2021 में इसका पुनर्जागरण सभा ने किया है और इसमें सभी संस्थाओं का, नगर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से यह मेला आयोजित किया जाता है। इस बार भी 25 सितंबर को प्रातः 9 बजे तीर्थ पूजन के साथ इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ होगा। सबसे पहले शनि तीर्थ का पूजन किया जाएगा और उसके बाद 9:30 बजे उत्तरी भारत के प्रसिद्ध कथावाचक सुखदेवाचार्य जी महाराज द्वारा वामन पुराण की कथा शनेश्वर पर शुरू की जाएगी। सायंकाल 25 तारीख को तीर्थ की आरती होगी और 26 सितंबर को सुबह 11:30 बजे जो है वामन पुराण की जो कथा का शुभारंभ एक दिन पहले होगा, उसका समापन होगा और उसी दिन लगभग दोपहर को 2:30 बजे श्री दुखभंजन महादेव मंदिर से श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा नगर की लगभग 4 दर्जन तक की संस्थाओं के सहयोग से एक विशाल शोभा यात्रा और नगर कीर्तन का आयोजन करेगी। यह शोभा यात्रा दुखभंजन मंदिर से शुरू होगी और वहां से गीता स्कूल मार्केट, आर्य समाज मार्केट, अंबेडकर चौक, वालिया चौक, पालिका बाजार, कृष्णा गेट पुलिस स्टेशन के सामने से होती हुई कच्चा घेर, वहां से सीकरी चौक, सब्जी मंडी, छोटा बाजार, रोटरी चौक, विश्वकर्मा चौक और दोबारा से अम्बेडकर चौक, गुरुद्वारा छठी पातशाही होती हुई लगभग 5:30 बजे स्नेह सरोवर पर यह वामन भगवान की शोभा यात्रा पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा
स्वागत द्वार और प्रसाद वितरण जलपान की व्यवस्था की गई है। शोभा यात्रा में ड्रोन से वामन भगवान की झांकी पर पुष्प वर्षा की जाएगी और सायंकाल को 5:30-6 बजे वहां पर शानदार रंगीन आतिशबाजी सिंहेश्वर पर होगी। और उसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार वामन भगवान को की पालकी को नौका में बिठा करके उनको जल विहार सिंहेश्वर में कराया जाएगा और शाम को जो है फिर वामन भगवान के और तीर्थ की आरती के साथ 2 दिवसीय मेला संपन्न होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विशेष रूप से कौन भाग ले रहे हैं? कोई मुख्य अतिथि, कोई नेता? मुख्य शोभा यात्रा का प्रारंभ जो है हमारा अभी तक बात हमारी हुई है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, श्री स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और महंत बंसीपुरी जी महाराज, तीनों संतों के सानिध्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और इसके मुख्य अतिथि कथा के मुख्य अतिथि, समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी अभी बात चल रही है, 2-3 दिन में फाइनल कर दिए जाएंगे। धन्यवाद सर। वामन द्वादशी का मेला आयोजित होने जा रहा है, क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? पहले तो हमारे लिए कुरुक्षेत्र वासियों के लिए गौरव का विषय है कि वामन भगवान का अवतार कुरुक्षेत्र में ही हुआ और यहीं पर बलि से 3 पग भूमि लेकर वो अंतर्ध्यान हुए थे। तो वामन द्वादशी का मेला इसी उपलक्ष्य में उनके प्रादुर्भाव दिवस पर यानी कि भाद्रपद की द्वादशी, शुक्ल द्वादशी पे मनाया जाता है। ये 2 दिन का मेला 25 और 26 सितंबर इस साल रहेगा। कुछ समय से ये लुप्त प्राय था, लेकिन 2021 में महामहिम आए थे और मुख्य अतिथि बनकर, और ये तब कार्यक्रम भव्य रूप में शुरू किया गया था। ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के तत्वाधान में सभी संस्थाओं के सहयोग से और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से ये मेला पिछले 2 वर्ष से मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष भी 2023 में 25 और 26 सितंबर को इस मेले का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रम वामन की कथा और उसके साथ एक प्रदर्शनी जिसमें वामन भगवान की जीवन लीला और 48 कोस कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र, इस तरह से एक एग्जीबिशन लगेगी। हिंडोले चलाए जाएंगे जिसमें वामन भगवान की नाव की सवारी रहती है। भजन संध्या के साथ संध्या आरती होगी और कल्चरल स्टेज पर वामन भगवान के जीवन पर नृत्य नाटिका और एक और संगीतमय प्रस्तुति, ये 2 दिन के कार्यक्रम होंगे। इस बार एक अलग कार्यक्रम बच्चों के शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का भी रहेगा, जिसमें रंगोली और श्लोका रिसाइटल की एक कंपटीशन 2 दिन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आयोजित किया जाएगा। फूड कोर्ट और कुछ एंटरटेनमेंट, बच्चों के झूले इत्यादि का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये मेला एक अपने गरिमा में स्वरूप में 2 दिन में मनाया जाए। ऐसा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ये करने को तैयार है। धन्यवाद। लोक कलाकार आए थे पिछली बार। हाँ, वो कार्यक्रम में ये 2 दिन के कल्चर प्रोग्राम हरियाणा कला परिषद की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। एक नृत्य नाटिका जो भगवान वामन के जीवन पर आधारित है, वो पहली बार ऐसी कोई नृत्य नाटिका तैयार हो रही है, तो हरियाणा कला परिषद उसको देख रही है। 2 दिन के कार्यक्रम उसमें आयोजित होंगे।